दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के आंसर में आपको क्वेश्चन पेपर दे सको। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक गतिशीलता है, यहाँ पे आपको सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताना है और सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकाचार का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो लोकाचार है, यहाँ पे आपको लोकाचार का अर्थ बताना है और लोकाचार की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति की विशेषताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो परिस्थिति है, यहाँ पे आपको परिस्थिति की विशेषता बताना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको बताना है कि सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिस्पर्धा है और जो संघर्ष है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो भौतिक अभौतिक संस्कृति है, यहाँ पे आपको भौतिक अभौतिक संस्कृति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति की विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो संस्कृति है, यहाँ पे आपको संस्कृति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो राज्य के तत्व हैं, यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदू विवाह है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी का महत्व बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो नातेदारी है, यहाँ पे आपको नातेदारी का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार से आप क्या समझते हैं। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पशु समाज और मानव समाज में अंतर बताइए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो पशु समाज है और जो मानव समाज है, इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको पशु समाज मानव समाज में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संदर्भ समूह है, यहाँ पे आपको बताना है कि संदर्भ समूह से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय और समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुदाय और समाज है, यहाँ पे आपको समुदाय समाज में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से संबंध बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र का मनोविज्ञान संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो समाजशास्त्र है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में बताना है और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजशास्त्र की प्रकृति का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कर रहा है जो समाजशास्त्र की प्रकृति है, यहाँ पे आपको समाजशास्त्र की प्रकृति का संक्षिप्त विवेचना करना है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, समतल अथवा उदर गतिशीलता को संक्षेप में बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो समतल अथवा उदर गतिशीलता है, यहाँ पे आपको समतल अथवा उदर गतिशीलता को संक्षेप में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक स्तरीकरण है, यहाँ पे आपको सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, परिस्थिति किसे कहते हैं, प्रदत्त मर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परिस्थिति के बारे में बताना है, उसके बाद आके आपको प्रदत्त मर्जित परिस्थिति में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सहयोग को परिभाषित कीजिए, सहयोग की विशेषता महत्व की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि
कि सहयोग को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले सहयोग की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको सहयोग की विशेषता बताना है, उसके महत्व की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संस्कृति है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कृति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय जीवन है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नातेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो नातेदारी है, यहाँ पे आपको बताना है कि नातेदारी से आप क्या समझते हैं, उसके बाद आगे आपको इसका महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, परिवार के प्रमुख प्रकारों का विवेचन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो परिवार है, यहाँ पे आपको परिवार के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, यहाँ पे इस कथन की आपको व्याख्या करना है कि जो समिति होती है हम उसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए। दसवां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज है, कह रहा है कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको आपकी व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र और इतिहास के मध्य संबंध बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र और जो इतिहास है इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको समाज और इतिहास में संबंध बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको समाज शास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना है और उसका संक्षिप्त विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा इसके विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो समाज शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाज शास्त्र की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको इसके विशेष क्षेत्र की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समुदाय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समुदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।